आज गोरिल्ला पकड़ेंगे, कल हिरन पकड़ेंगे और परसों शेर, और उसके बाद हमारे गांव का पहला चिड़ियाघर बनाएंगे, मैं और पपैया। क्या चिड़ियाघर? बंदरों को भगाएगा जंगल से, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर बनाएगा। रुको, मजा चखाती हूँ तुम्हें। अकड़म बकड़म मकड़म। सपने, तुम पपैया की नींद में चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। मुझे इस तरह से पिंजरे में कैद करके मत रखो। मैं इस तरह से कैद नहीं रह सकता। मुझे छोड़ दो। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे माँ के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पपैया, क्या हो गया है तुझे? अरे भैया, आप क्या नाप शराब बातें कर रहा है तू? वो मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा था, तो मैंने सोचा कि बाद में सोचना। चल तैयार हो जा, गोरिल्ला को पकड़ने जाना है और उन बंदरों को भी सबक सिखाने जाना है। क्या? गोरिल्ला? हाँ, क्यों नहीं जाना? नहीं, मतलब ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। क्यों रे गोलू, गोरिल्ला पकड़ने नहीं जाएगा? अरे बाप रे, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन ततैया और पपैया गए तो? उसका इंतजाम भी मैं करके आई हूँ। कैसा इंतजाम भूतू? जादू जादू, कैसा जादू? सब जान जाओगे। अभी चलो, हम सब पपैया के घर चलते हैं। और उसके बाद? उसके बाद गोलू जाकर पपैया को बोलेगा। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। मजा आएगा, मजा आएगा। अब मैं समझ गया वो तो क्या कहना चाहती है। तो फिर चले? हाँ चलो। अरे ये पक्षियों को क्या हो गया है? अच्छा, लगता है ये भी अपनी माँ को याद कर रहे हैं। बहुत दुखी लग रहे हैं। क्यों रे पपैया, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं भैया, वैसे एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं होंगे ना? कौन सी बात? किसी ने तेरे साथ कुछ किया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ना कल आपसे झूठ बोला था। कौन सा झूठ? मुझे कल किसी बंदर ने नहीं मारा। वो तो असल में मैं डरकर जंगल से भाग आया था और मैंने आपसे झूठ बोला। फिर कल रो क्यों रहा था? वो तो मैं गिर गया था। वो तो ठीक है, लेकिन तू गोरिल्ला को पकड़ने नहीं जाएगा? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, फिर तू घर में ही रह, मैं जा रहा हूँ। क्यों पपैया, आज जंगल में नहीं जाएगा? तूने ही तो बोला था कि तू इस सब में मेरा साथ नहीं देगा। बोला था, लेकिन उससे तो चिड़ियाघर नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, लेकिन मुझे भी अब कोई चिड़ियाघर नहीं बनाना है। और इन पक्षियों को भी छोड़ दूंगा मैं। इनको घोंसले में रखाऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या? क्यों? कल रात को मैंने सपना देखा था कि मुझे गोरिल्ला ने पकड़ लिया है और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया है। उस पिंजरे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी रे गोलू। अब मैं पिंजरे में रहने की तकलीफ समझ गया हूँ, इसलिए इन पक्षियों को अब मैं पिंजरे में बंद नहीं रखूंगा। तो फिर चिड़ियाघर कैंसल? हाँ सही कहा तूने गोलू। और गुलेल से पक्षियों को मारना भी बंद। ये हुर्रे, बढ़िया। चल, इन पक्षियों को फिर से इनके घोंसले में छोड़ाते हैं। चल। शाबाश भूतू, क्या दिमाग लगाया है। पपैया और ततैया की बातें सुनकर ही समझ गई थी मैं कि जबरदस्ती उनको समझाना मुमकिन नहीं है। तभी दिमाग लगाकर जादू से उसे सपना दिखाकर समझाया। आज से पपैया कभी भी किसी भी पशु पक्षी को पकड़ के पिंजरे में कैद करने की बात नहीं करेगा। और मैं भी कभी जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा। सॉरी बंटी भैया। लेकिन गोलू ने जो किया है उसके लिए तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सही कहा। वो क्या बोल रही है भूतू? वो बोल रही है गोलू को माफ कर दो, उसने ये सब ना समझी में ठीक किया है, अगर तुम बोल रही हो तो छोड़ देता हूँ। थैंक यू पक्षी माँ, थैंक यू। चलो, सब ठीक हो गया।
कोई जानवर हो या इंसान, पिंजरे में कैद करने से तकलीफ तो सबको होती है। और देखा ना, जैसे तुम दूसरों के साथ करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन अंत भला तो सब भला, क्यों छोटे दोस्तों, है ना? हम सब तो यहाँ आ गए, लेकिन बंटी भैया कहाँ है? बंटी भैया तो अब तक नहीं आए। क्या बात है रे गोलू, तुझे कुछ पता है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो घर से सीधा यही आ रहा हूँ। वो देखो, बंटी भैया कैसे भागते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब जरूर फिर से कुछ हुआ है। तुम सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो और वहाँ पर क्या हुआ पता है तुम्हें? क्या हुआ है बंटी भैया? कल रात को किसी ने किताब नानू के कमरे में घुसकर सारी किताबों को तहस नहस कर दिया है और उसके बाद मेरे पापा की मिठाई की दुकान में घुसकर सारी मिठाइयाँ चोरी करके खा गया है। मिठाई खाकर चला गया? रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, रबड़ी सब खाकर चला गया? उफ, मिठाई का नाम लेते ही तेरे मुंह में पानी आ गया है ना गोलू? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों ने अब झगड़ा करना शुरू कर दिया। चुप करो। बंटी भैया आप बताइए, उसके बाद क्या हुआ? सुना है बक्कू चाचा की दुकान से भी खाना चोरी करके भागा है। लेकिन ये सब किया किसने? हमारे फूल पहाड़ी में तो ऐसी चोरी की घटना पहले कभी नहीं हुई। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ रे भूतू। इसके बारे में सोचने की जगह चलो किताब नानू, बक्कू चाचा और आपकी मिठाई की दुकान पर एक बार देख कर आते हैं। शायद हमें वहीं पर कुछ मिल जाए जिससे चोर को पकड़ने में हमें आसानी होगी। देखो बंटी, ग्रंथालय की किताबों को अपनी जगह से निकालकर सभी किताबों को कैसे इधर उधर फैला दिया है। क्या हालत कर दी है, देखो ना। किताब नानू, वो चोर आपकी कितनी किताबें चोरी करके ले गया? आपने गिनती की क्या? अच्छा सवाल किया तुमने बंटी, बहुत अच्छा सवाल किया। वो चोर बिना कोई भी किताब चुराए यहाँ से चला गया। अरे तो फिर चोरी करने आया ही क्यों था? यही तो मेरा भी सवाल है। एक अनोखी बात पता है तुम्हें? कौन सी अनोखी बात किताब नानू? मेरे बुक शेल्फ का ताला बिना खोले ही उसने ये सारी किताबें निकाली हैं। आप क्या कह रहे हैं किताब नानू? बिना ताला खोले सारी किताबें निकाल ली? सिर्फ यही नहीं, और भी हैरान हो रहा हूँ ये सोचकर, ये चोर आखिर घुसा कैसे? आपकी बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है किताब नानू। ये मामला तो बहुत अजीब लग रहा है। अरे बाप रे, लगता है ये पूरा काम भूत ने किया है। अरे बंटी भैया चलिए ना यहाँ से, मुझे लगता है यहाँ पर भूत प्रेत है। तू चुप करेगा गोलू? कुछ भी अजीब दिख जाए तो सिर्फ तुझे भूत ही भूत नजर आता है ना? भूत के अलावा इस तरह कौन चोरी करेगा? बस, बुक शेल्फ के कांच को लगता है किसी ने रुमाल से साफ किया है। बुक शेल्फ में इस तरह से क्या देख रही है भूतू? ये देखिए बंटी भैया, देखिए बुक शेल्फ का ये कांच किसी रुमाल या कपड़े से साफ किया गया है। हाँ, सही कहा। रुक, किताब नानू को अभी पूछकर देखता हूँ कि मामला क्या है। किताब नानू, आपने आज बुक शेल्फ को रुमाल से साफ किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बुक शेल्फ को साफ नहीं किया। अचानक तुमने ये सवाल क्यों पूछा बंटी? इसलिए पूछा क्योंकि वो देखिए, आपके बुक शेल्फ का वो कांच किसी कपड़े के रुमाल से साफ किया हुआ लग रहा है ना? ताज्जुब है, इस तरह से यहाँ पर साफ किसने किया? मैंने तो नहीं किया। रहस्य, बहुत गहरा रहस्य है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, बाद में फिर आएंगे। ध्यान से जाना तुम लोग, पता नहीं फूल पहाड़ी में अचानक से ये सब क्या शुरू हो गया है।
बक्कू चाचा, आपकी दुकान में भी चोरी हुई है सुना है। देखो ना, मेरी कितनी मिठाइयाँ खाकर चला गया। मुझे बहुत नुकसान हुआ है बंटे। वैसे भी मेरा धंधा सही नहीं चल रहा था, ऊपर से इस चोर का उत्पात शुरू हो गया। मैं क्या करूँगा? अच्छा बक्कू चाचा, चोर किस तरफ से आपकी दुकान में घुसा था पता है? अरे बाबा नहीं, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चोर किस तरफ से मेरी दुकान के अंदर घुसा और कहाँ से बाहर निकला। मैंने तो दुकान खोलते समय देखा, सारे खिड़कियाँ और दरवाजे जैसे बंद करके गया था वैसे ही बंद थे, और तो और दुकान के दरवाजे का ताला भी वैसा ही था। हैरानी, बहुत हैरानी की बात है ये। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? किसी रास्ते के बिना चोर दुकान में घुसेगा कैसे? रुकिए, आपकी दुकान के चारों तरफ थोड़ा अच्छे से देखता हूँ। हो सकता है चोर के घुसने का कुछ निशान मिल जाए। तुम लोग कुछ देखो ना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है भूतू। तू जरा अच्छे से देखना, शायद तुझे कुछ मिल जाए। वही तो देख रही हूँ बंटी भैया, वही तो देख रही हूँ। हाँ, वो देखिए बंटी भैया, वो देखिए। दुकान के पीछे वाली खिड़की पर कैसे रुमाल से पोंछने का निशान है। कहाँ है? दिखा तो। हाँ, सही बोल रही है भूतू। आपने गौर किया बंटी भैया, ये निशान और किताब नानू के बुक शेल्फ के ऊपर रुमाल से पोंछने का निशान लगभग एक जैसे हैं। तो क्या करेगी भूतू? बंटी भैया की मिठाई की दुकान पर जाऊंगी। देखना भूतू, देख चोर ने किस तरह से चोरी की है और फिर दुकान के फर्श पर मिठाइयाँ गिराकर दुकान को गंदा करके चला गया। अच्छा बंटी भैया। हाँ बोलना भूतू। उस चोर ने आपकी दुकान से रुपए भी चुराए हैं क्या? नहीं, 1 रुपया भी नहीं चोरी किया। और सुनना, क्या? हमारी दुकान में भी चोरी का वही मामला हुआ है। मतलब कि चोर किस रास्ते से घुसा है और कौन से रास्ते से बाहर निकला, ये समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपकी दुकान में भी कहीं न कहीं वैसा रुमाल से पोंछने का निशान जरूर मिलेगा। क्या बोल रही है भूतू? हमारी दुकान में भी? अरे वो रहा, दरवाजे के ऊपर वैसा निशान। देखिए बंटी भैया, किताब नानू की बुक शेल्फ, बक्कू चाचा और आपकी मिठाई की दुकान, इन तीनों जगहों पर हमने रुमाल से पोंछने का निशान देखा है। इसका मतलब तू क्या बोलना चाहती है भूतू? बोलना चाहती हूँ कि इस निशान के अंदर जरूर कोई राज छुपा है। तूने बिल्कुल सही कहा भूतू। अब इस राज को हमें ही सुलझाना होगा, लेकिन उससे पहले उस चोर को ढूंढ निकालना होगा। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? क्या करूं? इस तरह से जमीन पर पड़ी हुई बूंदी की तरफ क्यों देख रही है रे भूतू? उसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? अच्छे से गौर करके देखिए बंटी भैया, ये बूंदी कैसे गिरते हुए गई है। तू बोलना क्या चाहती है, बता तो भूतू। बोलना चाहती हूँ कि हमें अब ये देखना है कि ये बूंदी गिरते हुए कहाँ तक जाती है। ये तो तूने सही कहा भूतू। ये क्या भूतू, हम तो रास्ते पर गिरी हुई बूंदी का पीछा करते करते तालाब के किनारे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चोर नहीं मिला हमें। अब क्या होगा? यही तो सोच रही हूँ बंटी भैया, अब वो चोर हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? चोर, चोर, हाँ? चोर! ये तो हमारे गंगूराम चाचा की आवाज है ना? चोर, चोर, चोर! मेरी मुरमुरे की बोरी लेकर भाग रहा है। मैंने कहा था ना, ये सब भूत का काम है। वो देख, बोरी कैसे तालाब के किनारे उड़ती जा रही है, लेकिन कौन लेकर जा रहा है दिखाई नहीं दे रहा। सच में रे भूतू, अब तो लग रहा है कि गोलू ही सही कह रहा है। अरे कोई है यहाँ पर? चोर को पकड़ो, मेरी मुरमुरे की बोरी लेकर भाग रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, गंगूराम चाचा तो भागते भागते गिरकर बेहोश हो गए। चलिए चाचा के पास चलते हैं। गोलू, मुन्नी, गुड्डू, तुम लोग गंगूराम चाचा को लेकर जाओ। और तू यहाँ क्या करेगी भूतू? मुझे अब देखना होगा वो मुरमुरे की बोरी कौन लेकर जा रहा है। भूतू, अब तू ही कुछ कर। अभी करती हूँ बंटी भैया। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू, मैजिक।
मैजिक भूतू। ओ, अरे ये तो एक लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं बिल्टू। बिल्टू, तुम इस तरह से मुरमुरे की बोरी लेकर भाग क्यों रहे थे? भूख लगी थी इसलिए। ओह, लेकिन तुम साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें जादू आता है? मुझे जादू नहीं आता, लेकिन मुझे एक दुष्ट जादूगर ने जादू करके मेरा ऐसा हाल कर दिया है। क्यों? सब बताता हूँ, लेकिन वादा करो तुम मुझे दोबारा गायब तो नहीं करोगी? नहीं, नहीं करेंगे। अब तुम बताओ। तो फिर सुनो, मेरे गांव में एक बहुत ही बड़ा दुष्ट जादूगर आया है। वो जादूगर हर जगह घूम घूम कर जादू दिखाता है और सब उसका जादू देखकर बहुत खुश होते हैं। गिली गिली गे, आबरा का डाबरा, फोकस फोकस। गिली गिली गे, आबरा का डाबरा, फोकस फोकस। ये देखो, कितनी कलियां हैं। कितना अच्छा जादू है। ऐसा जादू मुझे भी सीखना है। मैं आज ही उस जादूगर के घर जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ बिल्टू? उसके बाद मैं तो जादूगर के घर गया जादू सीखने के लिए, लेकिन उसने जादू न सिखाकर मुझसे वो घर का सारा काम करवाने लगा और मुझसे कहता था कि पहले तू मेरी सेवा करेगा, उसके बाद मैं तुझे जादू सिखाऊंगा, समझा? ये जादूगर तो बहुत दुष्ट लगता है। ये तो मुझे जादू नहीं सिखाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ा है? अब जा घर का काम करना शुरू कर। तब तक मैं थोड़ी जादू की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अरे वाह, कितना बढ़िया रुमाल है। एक बार छूते ही सब गायब हो जाता है। आज रात को ही ये रुमाल चोरी करके मुझे यहाँ से भागना होगा। जादूगर खर्राटे मारकर सो रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पॉकेट में से वो जादुई रुमाल मुझे लेना होगा। हाँ? रुक जा! मेरा रुमाल लेकर कहाँ भाग रहा है तू? मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा ये सोचा था क्या? मुझे माफ कर दो जादूगर, मैं ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं करूंगा। ये लो तुम्हारा जादुई रुमाल। नहीं नहीं, ये रुमाल तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे गायब करने वाले लाल रुमाल में जब चाहूँ तब बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी चोरी की सजा जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या? कौन सी सजा दोगे तुम मुझे जादूगर? कौन सी सजा? देख क्या सजा देता हूँ, देख। आबरा का डाबरा, फोकस फोकस छू। ये क्या? एक और लाल जादुई रुमाल? अब इस जादुई रुमाल से ही मैं तुझे ये तुमने क्या किया जादूगर? एक मामूली सी चोरी के लिए तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। हाँ दी। अब तू मेरे घर से निकल जा।
जाओ। तो तुम इस तरह से अदृश्य होकर घूमते रहते हो? और भूख लगती है तो लोगों के घर, दुकान, बाजार से खाना चोरी करके खाता हूँ। ओह, इसीलिए किताब नानू के घर में खाना नहीं मिला तो गुस्सा होकर सारी किताबें यहाँ वहाँ फैला कर आ गए, है ना? हाँ। अब देखो हम उस दुष्ट जादूगर को कैसे सजा देते हैं। लेकिन उसे सजा देने के लिए तुम्हें तो उस दुष्ट जादूगर के घर जाना होगा। वो तो जाना ही होगा। यही है उस दुष्ट जादूगर का घर। अब तुम लोग उसके घर में जाकर क्या करोगे? ऐसा कुछ जिससे वो दोबारा किसी इंसान को अदृश्य करके ऐसे परेशान ना करे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मिल गया आइडिया बंटी भैया। इस मामले में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं? हाँ, सुनिए तो फिर। कौन है तू और क्यों आए हो मेरे पास? मैं बंटी, आपके पास जादू सीखने आया हूँ। तुम्हारी तरह ऐसे बहुत से मेरे पास जादू सीखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी सीख नहीं पाता। जादू सीखना कोई बच्चों का खेल है क्या, जो बोल दिया और सीख गया? सुन, मेरे पास जादू सीखना है तो जो मैं बोलूँगा मैं वो करना पड़ेगा। हाँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। ठीक है फिर, तो फिर कल सुबह से ही मेरा घर साफ करने के काम में लग जाना, समझे? अब उस जादूगर की नींद खुलने से पहले ही उसे उसके जादुई रुमाल से गायब करना होगा। पर भूतू कैसे करेगी भूतू? जादूगर को जादू से ही सजा देनी होगी बंटी भैया। अकड़म पकड़म मकड़म। जादूगर का जादुई रुमाल अब मेरे हाथ में है। अब इस रुमाल से मैं इस तरह से मुझे अदृश्य कर दिया। कौन है? कौन है? कौन है? भूतू। भूतू, लेकिन मैं तुझे देख क्यों नहीं पा रहा? मुझे तुम देख भी नहीं पाओगे दुष्ट जादूगर। तुम जो भी हो, दया करके मुझे फिर से पहले की तरह बना दो। ऐसे रहूंगा तो मैं लोगों को जादू कैसे दिखाऊंगा और क्या खाऊंगा? जैसे बिल्टू दूसरों के घर से चोरी करके खाता है। तुम्हें बिल्टू के बारे में कैसे पता चला? बिल्टू ने मुझे सब बताया है। बिल्टू को ऐसी सजा देने में तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ क्या? गलती हो गई भूतू, गलती हो गई। अब मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। मुझे माफ कर दो भूतू। तो फिर सच सच बताओ, क्या करने से बिल्टू फिर से पहले की तरह बन जाएगा ताकि उसे सब देख पाए? वो टेबल के ऊपर जो बक्सा रखा हुआ है ना, उसके अंदर एक नीले रंग का जादुई रुमाल रखा हुआ है। वो रुमाल बिल्टू के शरीर पर एक बार फिर से लगा दो, वो फिर से पहले की तरह बन जाएगा। सच बोल रहे हो? सच में मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ताना ना, अब की बार मैजिक होगा। बिल्टू अंदर आ जा। मैं फिर से पहले की तरह बन गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब मैं माँ के पास जाऊंगा। कितने दिनों से मैंने माँ को नहीं देखा। अब मुझे भी उस नीले जादुई रुमाल से पहले की तरह बना दो भूतू। बना दूंगी, लेकिन उससे पहले वादा करो कि किसी के साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। एक और भी वादा करता हूँ कि मेरे पास जो भी जादू सीखने आएगा मैं उसे दिल से जादू सिखाऊंगा। मुझे भी सिखाएंगे? हमें भी सिखाओगे?
हाँ, तुम दोनों को तो सिखाना ही पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से ही तो आज मेरी आंखें खुल गई। दूसरों के ऊपर अन्याय करने से खुद को भी सजा भुगतनी पड़ती है। आज मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब मुझे पहले की तरह बना दो भूतू, पहले की तरह बना दो। बनाती हूँ। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं फिर से पहले की तरह बन गया। मैं फिर से पहले की तरह बन गया भूतू। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भूतू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ना, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, और जो बुरा करता है उससे सजा मिलती है ना छोटे दोस्तों? क्यों रे गोलू, क्या बात है? आज तो बहुत खुश लग रहा है। हाँ, मुझे एक बात सोचकर खुशी हो रही है। कौन सी बात गोलू? अगले हफ्ते से परीक्षा शुरू है। बाप रे, परीक्षा की बात से तुझे खुशी हो रही है? अरे बाप रे, नहीं नहीं, परीक्षा में खुशी क्यों होगी? परीक्षा तो 6 दिनों की है। वो 6 दिन डर वाले हैं, और जब उसके बाद परीक्षा खत्म होगी, अब 7 दिनों की छुट्टी मिलेगी। ओहो, इसलिए तो इतना खुश है। समझ गया। अरे नहीं नहीं, सिर्फ यही नहीं, तो फिर और क्या रे गोलू? माँ ने बोला है छुट्टियाँ पड़ते ही मामा के घर जाऊंगा। मामा के घर जाने का मतलब दिन में 4 बार खाना और अच्छे से सोना। बहुत मजा आएगा। ओह, तो ये बात है। लेकिन बंटी भैया कहाँ है? बंटी भैया को तो इतनी देर कभी नहीं होती, तो फिर आज क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ रे भूतू, मैं घर में टीवी देख रहा था और टीवी में मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर दत्ता राज का इंटरव्यू दिखा रहे थे। देखना, मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर दत्ता राज की तरह मशहूर वैज्ञानिक बनूंगा। ओह, अच्छा ये बात है। अच्छा बंटी भैया, डॉक्टर दत्ता राज की लिखी हुई किताबें भी तो मिलती है ना? बताइए। अरे बुतू, और एक बात, बंटी भैया ने उनकी लिखी हुई सारी किताबें पढ़ ली है। ओह, इसका मतलब बंटी भैया उन डॉक्टर के सबसे बड़े फैन हैं। अच्छा सुनो, अब सभी चलो, शाम हो गई है, घर जाकर पढ़ाई भी तो करनी है ना। अरे आप बिना बंटी भैया, अब से मैं आपको बंटी भैया ना बुलाकर पढ़ाई भैया कहूँगा। चारों तरफ सनसनी खबर फैल चुकी है। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर दत्ता राज ने कल अचानक ही एक प्रेस मीटिंग में बिना किसी कारण के ही सारी चीजें तोड़ दी। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्टर को पकड़कर मारा भी उन्होंने, और तो और कैमरा भी तोड़ दिया। फिर से हेडलाइंस में है डॉक्टर दत्ता राज फूल पहाड़ी की लैब में जाकर सभी कागज फाड़कर जलाकर कांच की चीजें चूर चूर कर दी। डॉक्टर्स के अनुसार वो डर के मारे पागल हो गए हैं। भूतू, 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 भूतू कहाँ गई? जल्दी आ। आती हूँ, आती हूँ। बाप रे, क्या हुआ? सुबह सुबह तुम लोग इतनी चिंता में क्यों हो? बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। क्यों? क्या हुआ है? अरे तुझे आज की खबर पता नहीं? डॉक्टर दत्ताराज पागल हो गए हैं या शैतान बन गए हैं। क्या अनाप शनाप बक रहा है रे गोलू? अनाप शनाप नहीं रे भूतू, ये देख देख। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बंटी भैया को पता है? पता नहीं, लेकिन इस खबर से उनका दिल टूट जाएगा। फिर भी हमें बताना तो होगा ही। मैंने सुबह बंटी भैया को देखा था भूतू, हमारे घर के पीछे वाले जंगल में जाते हुए। चलो तो फिर हम सब मिलकर जंगल में जाते हैं। बंटी भैया, सुना आपने? अखबार में इतना कुछ लिखा है बंटी भैया, और टीवी में भी दिखा रहे थे। पता है, देखा है, इसीलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर दत्ता राज के इस बर्ताव को मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। इस तरह उदास मत होइए बंटी भैया। नहीं रे भूतू, अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। हे मत बोलिए, बोलिए हैं। शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है।
जो इंसान एक चींटी भी नहीं मारता था, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है बता? नहीं रे भूतू, ये तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हो सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई और बात है। कौन सी बात भूतू? इसी का तो पता लगाना है रे गोलू। कैसे पता लगाएगी? वो बात की बात है, उससे पहले हमें आज रात को उनका पीछा करके देखना होगा कि डॉक्टर दत्ता राज क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। बंटी भैया, आप तो जानते हैं ना वो कहाँ रहते हैं? हाँ, जानता हूँ। ठीक है, तो फिर हम आज शाम को ही जाएंगे। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। उफ, गोलू इतना डर मत, मैं तो हूँ ना तेरे साथ। हाँ रे भूतू, हम भी तेरे साथ चलेंगे। तो फिर आज शाम को पता लगाएंगे डॉक्टर दत्ता राज के बारे में। ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे? वो देख भूतू। ये क्या? वो आदमी ही तो चोरी करके भाग रहा है। रुको, मैं उसे अभी पकड़ती हूँ। रुक जा। तुम लोग रुको। वो मिला भूतू? नहीं, भाग गया। भूतू, ये देख, इसके ऊपर पैर पड़ने से ही गोलू गिर गया। ये तो किसी का पर्स है। ये उस चोर का है क्या? देखिए ना बंटी भैया, अंदर क्या है? ये पर्स तो डॉक्टर दत्ता राज का है। इसका मतलब डॉक्टर दत्ता राज चोरी करके भाग रहे थे। हाँ? कल रात को फिर से बैंक में डकैती। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर दत्ता राज कल शाम को बैंक लूटकर भागे हैं। सुनी ना आज की न्यूज़? इसके बाद और कुछ भी बोलने को बाकी नहीं रहा। डॉक्टर दत्ता राज बुरे इंसान हैं, शैतान बन गए हैं। डॉक्टर दत्ता राज आखिर में बैंक में डकैती करते हुए दिखाई दिए। छी! तुम लोग गलत कह रहे हो। डॉक्टर दत्ता राज ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप चाहे कुछ भी बोलो बंटी भैया, अखबार झूठ बोलता है क्या? और झूठ बोला भी तो तस्वीरें भी झूठी है। थोड़ा समझने की कोशिश कर, तुम लोगों को समझने में गलती हो रही है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं बंटी भैया? देखा नहीं, पुलिस भी तो ढूंढ रही है। सब पता है, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया है। ये काम किसी और का है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं बंटी भैया? क्योंकि मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? यही कि डॉक्टर दत्ता राज रिश्ते में मेरे मौसा जी हैं और वो अभी इस समय मेरे घर पर ही हैं। क्या बोल रहे हो बंटी भैया? हाँ रे भूतू, मैं सही बोल रहा हूँ। कल रात को जब मैं घर लौटा तब देखा कि ये क्या मौसा जी, आप यहाँ और वहाँ आपको सभी लोग ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे घर आकर छुपा हूँ। मेरा घर, लैब, सब जगह तलाशी चल रही है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने चोरी की है। छी मौसा जी। तू भी मुझे गलत समझ रहा है बंटी। वो सब मैंने नहीं किया। सबके पास सबूत है, आपकी तस्वीर निकली है और आप बोल रहे हैं कि ये सब काम आपने नहीं किए। नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि जिस दिन ये काम हुआ उस दिन मैं घर में ही था। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे पिछले 5 दिनों से तेज बुखार है। कैसे यकीन कर लूं? बताइए मौसा जी। आज हम उस चोर को पकड़ने गए, फिर भी हम नहीं पकड़ पाए। उसके जेब से ये मिला है। अब आप ही बताइए मौसा जी, कैसे यकीन करूं? ये मैं नहीं हूँ बंटी। आज तो मैं शाम से ही तुम्हारे घर पर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आ गया। ठीक है, देखता हूँ। अगर आपकी ही बात सच है तो फिर जो भी है, मैं उस नकली दत्ता राज को जरूर पकड़ूंगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो फिर मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ बंटी। अब तू ही बता भूतू, अब मैं क्या करूँ?
अगर वो आदमी नकली डॉक्टर दत्ता राज है तो फिर उसके कर्मों की सजा हम देंगे। जरूर, लेकिन उससे पहले पक्का करना पड़ेगा कि बंटी भैया के मौसा जी सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन कैसे? उसके लिए एक तरीका है, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए डॉक्टर दत्ता राज से सवाल करेंगे आप लोग। मैं सिर्फ सारे जवाब आप सबके पास खड़ी होकर सुनूंगी, ठीक है? कौन सा तरीका भूतू? जादू। अकड़म बकड़म बकड़म। डॉक्टर, आप सच बताइए ना प्लीज, 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 प्लीज। देखते हैं क्या बोलते हैं। मौसा जी, सच सच बताइए ना, क्या ये सारे गलत काम आपने नहीं किए हैं? नहीं रे बंटी, अगर मैं करता तो फिर मैं भाग नहीं जाता। तो फिर अखबार में ये आदमी है कौन? ये कोई दूसरा आदमी है, ये एक शैतान बिजनेसमैन है। कौन? फिर सुनो, तुम लोगों को असली बात बताता हूँ। करीब 10 दिन पहले मैं अपनी प्रयोगशाला में बैठकर काम कर रहा था। इंसान हमेशा जवान बना रहे इसके ऊपर। इंसान कभी भी बूढ़ा ना हो, हमेशा एक युवक की तरह ही रहे। मैं एक खास दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था। वो दवाई खाने से इंसान कभी भी बुढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान ही रहेगा। वही दवाई लेकर मैं प्रयोगशाला में बैठकर जांच कर रहा था कि अचानक। गुड इवनिंग डॉक्टर दत्ताराज। कौन नटवर? किस लिए आए हैं? क्यों हैरान हो रहे हैं, है ना? ये मतलब, बैठिए, क्या कहना चाहते हो, कहो। बताता हूँ। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, जो जवान रहने की दवाई आप बना रहे हैं वो तैयार है क्या? दवाई पर काम चल रहा है, थोड़ा काम बाकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ वो जल्द ही तैयार हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। मेरे लिए अच्छी खबर? आप जिस दवाई का आविष्कार कर रहे हैं उसका फॉर्मूला आप मुझे दे दीजिए, और उसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। बोलिए, राजी हैं? ये क्या बोल रहे हो आप? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। मैं ये दवाई किसी को नहीं दूंगा, मैं ये दवाई बनाकर सरकार को दूंगा। और आप बोल रहे हो कि आप मुझे बेच दीजिए ना, उस दवाई का सही इस्तेमाल मैं ही कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? निकल जाओ मेरे घर से, मैं अब आपकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। आपने ये अच्छा नहीं किया, अब आप भी देखना मैं कैसे आपकी इतने सालों की बनाई हुई इज्जत और मेहनत मिट्टी में मिला दूंगा। वो दवाई मैं लेकर ही रहूंगा। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मौसा जी? मुझे डर था कि तुम लोगों ने भी बाकियों की तरह मेरी बातों पर यकीन नहीं किया तो। लेकिन अब क्या होगा? फिर तो बंटी भैया आपका घर भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, अगर हम मौसा जी को भूतू के घर पर रखें, वहाँ तो कोई नहीं जाता, पुलिस भी नहीं जाएगी। ये तो आपने सही कहा बंटी भैया। बंटी भैया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम मौसा जी को बचा सकते हैं। अच्छा, बता तो भूतू। मौसा जी को, मतलब डॉक्टर दत्ता राज को, हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्या बोल रही है भूतू? ये क्या बात हुई? ये तो पुलिस उन्हें बहुत मारेगी। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फिर सुनिए, तरकीब बताती हूँ। जल्दी बता। हम मौसा जी को ले जाकर पुलिस की हिफाजत में रखेंगे। उसके बाद जब वो नटवर नकली डॉक्टर बनकर कोई गलत काम करने जाएगा, तब पुलिस समझ जाएगी कि ये नकली दत्तराज का काम है, क्योंकि असली डॉक्टर तो उनकी हिफाजत में है। और तभी हम लोग वहाँ जाकर उस शैतान को रंगे हाथ पकड़ेंगे। क्या बात कही है तूने भूतू? हाँ, बिल्कुल सही। मैं अभी जाकर मौसा जी को बताता हूँ। हाँ, चलिए हम भी जाएंगे आपके साथ, और अभी लेकर जाएंगे पुलिस के पास। हाँ, चलिए बंटी भैया, हम सब जाएंगे। ये क्या बंटी, गोलू, गुड्डू, तुम लोग इतनी रात को, कोई परेशानी है? नहीं इंस्पेक्टर चाचा, हम किसी की खबर लेकर आए हैं, लेकिन आपको उनकी हिफाजत करनी होगी। किसकी? डॉक्टर दत्ता राज की। क्या? हवलदार, अभी चलो।
नहीं इंस्पेक्टर जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। आप सबसे गलती हो रही है। क्या सुनूं, बोलो। असली दत्ताराज बेकसूर हैं और जो ये सब गलत काम कर रहा है वो एक बदमाश आदमी है जो नकली दत्ताराज बनकर ये सभी काम कर रहा है। ये क्या? लेकिन तुम लोगों की बातों पर मैं यकीन कैसे करूं? इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ, आप गिरफ्तार कल सुबह आकर करेंगे। और उसके बाद भी अगर डॉक्टर दत्ताराज कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि वो नकली दत्ताराज है, क्योंकि असली डॉक्टर दत्ताराज तो आपकी हिफाजत में होंगे ना। ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन कोई होशियारी की तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। नहीं इंस्पेक्टर चाचा, कल सुबह हम असली डॉक्टर दत्ताराज को लेकर फूल पहाड़ी के मैदान में इंतजार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दत्ताराज अगर पुलिस के हाथों में चला गया तो फिर मुझे वो दवाई नहीं मिलेगी। मेरी सारी योजना फेल हो जाएगी। को उसे पकड़ने से पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। दत्ताराज, कहा था ना तुझे खत्म कर दूंगा। अब तू इस बार नहीं बचेगा। वो दवा में लेकर ही रहूंगा। नहीं, कभी भी नहीं। सावधान, अपनी बंदूक फेंक दो। इंस्पेक्टर आप गलती कर रहे हैं। वो नकली दत्ताराज है। कल से छुप कर बैठे थे और अब यहाँ आए हैं। मैं असली हूँ, इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं इंस्पेक्टर, वो झूठ बोल रहा है। मैं हूँ असली। इंस्पेक्टर गलती कर रहे हो। वो सब झूठ बोल रहे हैं। यह देखिए मेरा ID कार्ड। नहीं इंस्पेक्टर, वो झूठ बोल रहा है। मैं नहीं, मैं ही असली दत्ताराज हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अरे चुप करो। हवलदार, दोनों को ही गिरफ्तार कर लो अभी। भूतू, अब क्या होगा? अरे भूतू, पुलिस तो दोनों को पकड़ कर ले जाएगी। और साथ में हमें भी। अकरम बकरम मकरम, जादू आईने की जादुई शक्ति फिर से आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। कुछ नहीं होगा, आप ये आईना लेकर इंस्पेक्टर को दीजिए। जाकर बोलिए, इंस्पेक्टर चाचा जरा रुकिए। मेरे पास सबूत है कि कौन असली है और कौन नकली। क्या सबूत है? सबूत है ये आईना। इस आईने के सामने खड़े होकर साफ समझ जाएंगे कि कौन असली है और कौन नकली। इसका क्या मतलब है? मेरे साथ तुम लोग मजाक कर रहे हो। हट जाओ बंटी, तुम्हारे इस आईने को जादू आता है क्या? ये मेरा नहीं है, ये डॉक्टर दत्ताराज का बनाया हुआ जादुई आईना है। इसके सामने खड़े होने से ही सबका असली रूप दिख जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। काला गिद्ध। मैं हूँ काला गिद्ध। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। काले गिद्ध के साथ होशियारे, कहाँ भागेगी तू? ये रही मैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। छोड़ दो। मैजिक भूतू। अरे वो कहाँ गई? ये क्या हो गया? बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है चंडासुर। मुझे किससे बदला लेना है बताइए काले गिद्ध? उस फूल पहाड़ी की एक अदृश्य शुभ शक्ति से। अकरम बकरम मकरम। अब इस त्रिशूल के वार से तू खत्म हो जाएगा चंडासुर। अरे बाप रे, ये
त्रिशूल तो मुझे मार ही डालेगा। मुझे बचाओ, बचाओ काले गिद्ध, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ये क्या? मेरे यज्ञ की आग बुझ क्यों गई? फिर से वो अदृश्य शक्ति यहाँ तो नहीं आ गई? अरे मुझे भागना होगा, लेकिन याद रखना बाद में फिर से बदला लेने के लिए वापस आऊंगा, तब तो मुझसे बच नहीं पाएंगे। कौन सी असली भूतू है? कौन सी असली भूतू है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तेरा खेल खत्म काले गिद्ध। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब देख काले गिद्ध, होने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अकड़म बकड़म मकड़म। नहीं, मेरी जादू अंगूठी मत लेना भूतो, मत लेना। उसी में मेरी सारी शक्तियाँ हैं। वो अंगूठी नहीं होगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर चाचा, ये रहा काला गिद्ध, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाथ ऊपर करो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। काला गिद्ध रुको। लेकिन वो तो जेल में था। काला गिद्ध 1 महीने पहले भाग गया था जेल से, लेकिन इस बार भाग नहीं पाएगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर। धन्यवाद मुझे नहीं, इन्हें दीजिए। आज इनकी वजह से ही आपकी जान और इज्जत दोनों बच गए। चलो चलता हूँ बच्चों। मौसा जी, आपने इस आईने का आविष्कार कब किया? ये तो मैं भी सोच रहा था। मैंने तो ऐसे किसी आईने का आविष्कार नहीं किया। मतलब भूतू तू? अकड़म बकड़म मकड़म।